नमस्कार दोस्तों। आज 23 सितंबर को क्लास 9 का वीकली टेस्ट हुआ था। सोशल साइंस का पहला जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका मैंने उत्तर सॉल्व करके डाल दिया था यूट्यूब पे। तो आज देखिए, आज भी बस वही है। 16 प्रश्न है, 40 टोटल मार्क्स 40 हैं। सोशल साइंस का है, एक प्रश्न के 2.5 नंबर निर्धारित है, यानी कि 2.5 इंटू 16 करेंगे तो 40 होगा। तो हम लोग बिना विलंब के पहला प्रश्न पे आते हैं कि रूस में कोल खोज क्या था। तो रूस में कोल खोज था वह सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सामूहिक खेती का प्रारंभ जो है सो वह रूस में 1929 ईस्वी में स्टालिन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ अनाज की कमी हो गई थी। तो स्टालिन जो है वह सामूहिकीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया था कि शायद सामूहिकीकरण की प्रक्रिया से जो है वह अनाज की भरपाई हो जाए। लेकिन कोल खोज या सामूहिक खेती प्रारंभ करने के बाद भी अनाज के उत्पादन में कोई नाटकीय वृद्धि संभव नहीं हुआ और उल्टा 1930 से 33 के बीच खराब फसल के कारण वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिसमें से 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। समझ लीजिए, 40 लाख लोग रूस में अकाल के कारण मारे गए। तो स्टालिन ने शुरू किया था सामूहिक खेती को। तो पहला नंबर प्रश्न जो है, रूस में कोल खोज क्या था, तो सामूहिक खेती था। हालांकि इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है कि कुलक किसे कहा जाता है। तो रूस में जो संपन्न किसान थे, जो रूस में अमीर किसान थे, उन्हें कुलक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं कि सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको मैंने बताया था, इसका जो होगा सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रूसो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूसो। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है। तो खूनी रविवार का संबंध जो है वह रूस की 1905 की क्रांति से है। 1905 की क्रांति का ये तत्कालिक कारण भी कहा जाता है। इसी के कारण 1905 की क्रांति हुई थी। तो तीसरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन जो था वह बोल्शेविक पार्टी का नेता था रूस में, और रूस में दो पार्टी थी, एक बोल्शेविक, एक मेनसेविक का था नेता केरेंस्की। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं उत्तर बता दूं। उत्तर तो सारे टीचर्स बता देंगे, या फिर आप लोग भी अपना से खोज लीजिएगा। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चूँकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने जो सिलेबस बनाया है 9 क्लास का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, सब्जेक्टिव आप लोगों का नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। मैं सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें डाल दूंगा। तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। अगर यहाँ पूछ देगा कि मेंशेविक पार्टी का नेता कौन था, तो केरेंस्की था, जो कि फरवरी मार्च में जो क्रांति हुई थी उसमें केरेंस्की वहाँ रूस का प्रधानमंत्री बना था। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में क्रांति हुई थी, उसमें लेनिन वहाँ का मुखिया बना था रूस का। तो लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था स्टालिन ने, जो कि मैंने आपको ऊपर में अभी बताया था कि सामूहिक खेती या कोल खोज की प्रारंभ जो स्टालिन ने ही किया था। ठीक है दोस्तों। और कार्ल मार्क्स यहाँ पे है। देखिए, कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो भारतीय संविधान सभा में जो है सो वह 299 सदस्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि संविधान लिखने का जो काम किए थे संविधान सभा, उसमें से 299 सदस्य विभिन्न प्रांतों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न राज्यों से चुनकर आए थे। और इन्हीं का काम था, संविधान लिखने का काम इन्हीं को दिया गया था, जिसमें एक प्रारूप कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए थे। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला कहाँ के जन नेता थे। नेल्सन मंडेला थे जो वह दक्षिण अफ्रीका के जन नेता थे, जो कि बाद में दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति बने थे। श्वेत मतलब गोरा होता है और आश्वेत मतलब काला होता है। तो जो श्वेत थे वह दक्षिण अफ्रीका में दूसरे देशों से आकर बस गए थे, और वहाँ का जो मूल निवासी था आश्वेत, उन पर जुल्म और अत्याचार करते थे। इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आंदोलन छेड़ दिया था, रंगभेद आंदोलन, या जिसको बोलते हैं नस्लभेदी आंदोलन, रंगभेद आंदोलन, जो दक्षिण अफ्रीका में चला था। गांधी जी भी नस्लभेदी आंदोलन प्रारंभ किए थे दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले।
तो नेल्सन मंडेला जो है सो 28 वर्षों तक उन्हें देशद्रोह के आरोप में अपराध मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा के उनको रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि नेल्सन मंडेला को किस द्वीप में रखा गया था, तो रोबेन द्वीप में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जैन नेता थे और वहाँ के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। 7वां नंबर का प्रश्न है कि संविधान भारत का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये हम लोग प्रत्येक दिन जब प्रार्थना होती है विद्यालय में तो डेली प्रस्तावना आप लोग करते होंगे, याद होगा, प्रस्तावना सब बच्चे को याद भी हो गया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रस्तावना में उद्देशिका को मूल संविधान की आत्मा कहा जाता है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आप लोग सब जानते हैं 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 9वां नंबर का प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो तो उसको द्वीप कहते हैं, लेकिन यह बोल रहा है जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो तो ये हो जाएगा प्रायद्वीप। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न प्रारंभ हो गया। 10वां नंबर का प्रश्न है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये है हमारा मेघालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 11 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह महेंद्रगिरी है, बी हो जाएगा। अब 12 नंबर का प्रश्न है कि माजुली दुनिया की सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 13 नंबर का प्रश्न है कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य एवं मुर्गी पालन, खनन आदि किस क्षेत्रक में आते हैं। ये अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, तो ये सभी जो है वह प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। आप लोग द्वितीय क्षेत्रक भी याद कर लीजिए कि द्वितीय क्षेत्रक में क्या है, तृतीय क्षेत्रक में क्या है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय। तो आप लोग याद कर ले कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्रक में आपका क्या आएगा, विनिर्माण, उद्योग और उत्खनन आएगा। तृतीय क्षेत्र में जैसे सेवा, जैसे सरकारी नौकरी करते हैं या किसी का सेवा, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, वो भी सेवा कर रहा है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये आदि जो है वह तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 14 नंबर है किस देश में मानव संसाधन पर बड़ा निवेश है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा जापान, है ना, बी। 15 नंबर का प्रश्न में आते हैं कि एक देश की श्रम शक्ति क्या है, तो एक देश की श्रम शक्ति को हम लोग किस से किस उम्र के बीच बांटते हैं, 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में, सही उत्तर हो जाएगा सी। क्योंकि 15 वर्ष से जो कम है वो पढ़ने की उम्र होती है, वे बच्चे होते हैं, इसीलिए अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको बेरोजगार नहीं मान सकते, क्योंकि वो अभी उसकी उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं है। और 59 वर्ष के बाद क्या होता है, आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो वो इसलिए उसको भी हम लोग बेरोजगार नहीं मान सकते। यानी कि जो श्रम शक्ति जो आयु होती है वह 15 से 59 वर्ष ही हो जाएगा। अब 6ठा नंबर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 2005 में पारित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2005। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास 9 का आज 23 सितंबर का जो प्रोजेक्ट रेल का वीकली टेस्ट हुआ उसका उत्तर मैंने आपको बताया, और इसी प्रकार जो भी टेस्ट होगी मैं सबका डाल दूंगा, मैथ का भी डाल दिया था। तो आप लोग इसको पढ़ लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।